हम्म, तो फिर चलो आज लोगों के कमेंट्स देख लिए जाए। अरे ये क्या, ये सौम्या जी ने लिखा है कि सर आप इतने दिन से कहाँ गायब हो। अब मैंने क्या बताऊँ। तो लगता है सच बताना ही पड़ेगा। दरअसल सौम्या जी, ओह तो आप आ गए। दरअसल बात यह है कि हम कहीं गए नहीं थे, हमारे भी कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसी में थोड़ी देरी हो गई। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, सारे के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब हम रेगुलर वीडियोस अपलोड ज़रूर करेंगे। हम सोच रहे हैं कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, पर उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या होना चाहिए। अरे ये क्या, ज़रा आप भी अपने सीने पर मेरी तरह हाथ रखकर सुनने की कोशिश कीजिए। क्या कुछ सुनाई दिया? ये आवाज़ हमारे और आपके सबसे मेहनती ऑर्गन हार्ट यूँ कहें दिल की आवाज़ थी। तो फिर चलिए आज हम दिल के या यूँ कहें हार्ट का ही एक नॉर्मल सा ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर बेचारा इतना मेहनती ऑर्गन होता कैसा है। पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो आप आ गए। बात दरअसल ऐसी है कि जो हमारा हार्ट होता है यही वाला हार्ट जो है वो एक पेशी यूँ कहें मस्कुलर, ध्यान रखिएगा ये मसल से बना होता है, प्योर मसल, इसमें बोन उनके चक्कर में ना पड़िएगा। शंक्वाकार ये यूँ कहें कोनिकल, आपको ये कोन जैसा तो दिख रहा होगा ना, हाँ वैसे ही, और एक बीटेबल बीट करने वाला ऑर्गन होता है। और कभी अगर आपको हार्ट रियल में देखने को मिले तो वो काफ़ी हद तक कुछ ऐसा होता है, देख पा रहे होंगे ना आप, ऐसा। अब बात आती है कि आखिरकार हार्ट पाया कहाँ पर जाता है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हार्ट लेफ्ट या बाएं में पाया जाता है। कहाँ पर? सीने में। पर अगर इन रियल असल में देखें तो हार्ट यहाँ दोनों फेफड़ों के बीच ये खाली जगह आपको दिख रही होगी, यहीं पर पाया जाता है। इसे कहते हैं मीडियस्टिनल स्पेस। और हाँ एक बात, हार्ट ये जो आपको मसल दिख रही होगी इसे कहते हैं डायफ्राम। हार्ट डायफ्राम के ऊपर पाया जाता है। बस फर्क ये है कि वो सेंटर से होकर जरा सा ध्यान है, हल्का सा लेफ्ट में होता है, प्योर सेंटर में होता, जरा सा लेफ्ट में। और इसके साथ ही साथ हार्ट का एवरेज वेट जो औसतन वजन होता है वो नियर अबाउट 300 ग्राम मेल के लिए और नियर अबाउट 250 to 280 ग्राम्स फीमेल्स के लिए होता है। ध्यान रखिएगा एडल्ट्स की बात हो रही है। तो फिर हमने हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर और उसके पोजीशन, वेट, इन सबको तो देख लिया। अब हम इसके अंदर चलते हैं कि आखिर अंदर से कैसा होता है, या यूँ कहे स्ट्रक्चर। तो फिर चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आखिर कहाँ बाएं या सेंटर में, तो आपको फिगर क्लियर दिख रहा होगा। देख लीजिए सेम ऐसा ही है, वो दाएं के हिस्से में नहीं है, वो कुछ बाएं के हिस्से को कवर किए हुए है, पर है तो सेंटर में ही ना। और ये देखिए इससे निकली हुई और फैली हुई ढेर सारी ब्लड वेसल्स या यूँ कहें नसें। ये नसें भी दो प्रकार की होती हैं जिनके बारे में डिटेल हम आपको ब्लड वाली वीडियो में बताएंगे। पर यहाँ पर इतना ज़रूर जान लीजिए कि इनमें से जितनी भी रेड वाली नसें हैं ना उन्हें हम कहेंगे आर्टरी, यूँ कहें धमनी। ये प्योर ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती हैं, कहाँ? सिस्टम में, ये यूँ कहें बॉडी में। और ये जितने भी ब्लू वाले यूँ कहें नीले वाले जो नसें हैं इन्हें कहेंगे वेंस या यूँ कहें सिरा। ये गंदे ब्लड्स को, इम्प्योर ब्लड्स को सिस्टम से यूँ कहें बॉडी से हार्ट में लाती हैं और फिर दोनों प्रकार की नसें आकर हार्ट में जुड़ जाती हैं। तो ये हुआ हार्ट का बॉडी से कनेक्टिविटी। अब अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखना शुरू करें तो सबसे पहले हमें दिखता है हार्ट की कवरिंग। हमारा हार्ट या यूँ कहें ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो बाई लेयर या यूँ कहें दो प्रकार के मेम्ब्रेन झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहेंगे। एक ये झिल्ली और दूसरी ये झिल्ली या यूँ कहें मेम्ब्रेन। और इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड या यूँ कहें लिक्विड या यूँ कहें तरल भरा हुआ होता है, जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड।
समझ लीजिए तो ये उनके बीच में मौजूद मोबिल या यूँ कहीं ग्रीस है, ताकि दोनों जो लेयर्स हैं आपस में कभी भी रगड़ न खाएं। समझ रहे बात को? इसके साथ ही ये हार्ट को वेट यूँ कहें नम बनाए रखते हैं, ताकि हार्ट कभी सूख ना सके। इसके साथ ही साथ बाहर से लगने वाले झटकों को, यूँ कहें शॉक्स को, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यूँ कहें हार्ट को आपके बाहरी आघातों से बचाता है। इसमें बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाले को विसरल पेरिकार्डियम। हे टैग, आंखें खोलो, सब देख रहे हैं। ओह सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के और भी ऑसम वीडियोस के लिए। और चूंकि अब तो हम रेगुलर आएंगे, सो प्लीज़। अब अगर हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप के 4, ध्यान रखिएगा, टोटल 4 चैम्बर्स मिलेंगे, जिन्हें हम कक्ष बोलेंगे। ह्यूमन हार्ट में कुल 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें से ऊपर वाले दोनों को हम कहेंगे आर्ट्रियम, या यूँ हिंदी में कहें आलिंद, और नीचे वाले को, दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों को वेंट्रिकल, और हिंदी में नीलय। क्या? नीलय। इस तरह से टोटल 4 चैम्बर्स हो जाएंगे, जिनमें से है दायां अलिंद, बायां अलिंद यूँ कहें लेफ्ट आर्ट्रियम, दायां नीलय और बायां नीलय। इसके साथ ही साथ आप जो ये व्हाइट कलर का देख पा रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं वॉल्व, हार्ट वॉल्व। अगर एक हार्ट वॉल्व को देखा जाए तो वो समथिंग लाइक दिस दिखता है। यही वॉल्व। आप ये एक पीले कलर का उभार, यूँ कहें स्पॉट देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं SA नोड। ऐसे एक ये उभार है, इसे कहेंगे AV नोड। AV नोड आगे चलकर कुछ फाइबर से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस। और फिर यही बंडल ऑफ हिस आगे जाकर दोनों वेंट्रिकल्स, यूँ कहें नीलम के चारों तरफ लपेट लेता है, और उसमें पतले पतले कुछ ऐसे टाइप के फाइबर्स निकले हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। और इसके साथ ही साथ, ओह 1 मिनट, इसके साथ ही साथ जो SA नोड है ऊपर वाला, उसमें से भी फाइबर निकले होते हैं मोटे मोटे, और वो आपके आर्ट्रियम को, ध्यान है, आलिंद को घेरे हुए होते हैं, और उसे हम कहेंगे बैचमैन्स फाइबर। क्या? बैचमैन्स। ये वॉल तो आप देख रहे होंगे, पर ये वॉल्स, दोनों के दोनों वॉल्स जहाँ लगे हुए होते हैं, वो एक बड़ी सी पट्टी होती है, खांच होती है, जो दोनों ऊपर के आर्ट्रियम और नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स को अलग अलग रखती है, ध्यान रखिएगा, अलग करती है, और उसे हम कहेंगे कोरोनरी सल्कस। इसके साथ ही साथ जो पट्टी, ये यूँ कहें दीवार, दोनों आर्ट्रियम को आपस में अलग करे, उन्हें हम कहेंगे इंटर आर्ट्रियल सल्कस। और इसके साथ ही साथ जो दीवार या पट्टी दोनों वेंट्रिकल को अलग करेगी, उन्हें कहेंगे इंटर वेंट्रिकल सल्कस। अरे हार्ट कहाँ गया? ओह पीछे है। अरे अब का फिर इधर। स्टॉप, रुको वहीं। देखिए, जो हार्ट के दोनों, वो एक अलिंद ऊपर का, एक नीले नीचे का, और दूसरा अलिंद ऊपर का, दूसरा अलिंद नीचे का, दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो हार्ट में 2 फंक्शनल यूनिट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इस तरह ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो 2 बार आता है, एक बार लेफ्ट से, दूसरी बार राइट से। इसलिए ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसके साथ ही साथ राइट का जो यूनिट होता है, यानी कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दोनों में इम्प्योर ब्लड चलता है, या यूँ कहें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर लेफ्ट यूनिट में, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध ब्लड, या यूँ कहें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है। तो देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 2 प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं। पहला है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो एक आर्ट्रियम से दूसरे वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान रखिए, जो राइट वाला यूनिट है, यानी कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में आपको ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय कपाट मिलेंगे, क्योंकि उसमें 3 वलय होंगे। इसके साथ ही जो लेफ्ट वाली यूनिट है, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको बाइकस्पिड वॉल्व मिलेंगे, जिसमें 2 वलय होंगे, और ये दोनों ही आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहलाते हैं।
इसके साथ ही इसमें सेमी ल्यूनर वॉल्व भी पाया जाता है, जो कि वेंट्रिकल से निकलकर जाने वाले ब्लड्स को रोकने के लिए है। अब अगर हम यह देखें कि एक हार्ट पंप कैसे करता है, तो ये देखिए, और इस पंपिंग से जो साउंड पैदा होता है वो कौन सा होता है? हाँ, धक धक नहीं, वो साउंड होता है लव डब, लव डब, लव डब, लव डब, लव डब। पर इसके बारे में डिटेल में हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे। जो आपका हार्ट होता है वो हार्ट मसल्स का बना हुआ होता है, जो कभी थकती नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर वो थक गई तो फिर चलिए, हमने हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को तो देख लिया क्या कि हार्ट होता कैसा है। अब हम बात करते हैं आपकी, मतलब जो आप वीडियो देख कर चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं उसकी। मेरा मतलब है कि अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आता है या हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आपको यह वीडियो कितना पसंद आया। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस ला पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब जो बचा है वो हम कार्डियक साइकिल और हार्ट के बीट में देखेंगे। अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव, कोई शिकायत, कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें अभी और कितना अपने आप को सुधारना होगा, वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा, ये भी आप हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। हो सके तो नेक्स्ट टॉपिक भी। और हाँ, अब हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकें, पर वीक मिनिमम 1 to 2 वीडियोज़। लेकिन उसके लिए आपको हमारी हेल्प करनी होगी, हमें सपोर्ट करना होगा, प्लीज़ कीजिएगा ज़रूर। तो अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।